भारत विश्व गुरु था है रहेगा, लेकिन उसको प्रूव करने का वक्त आ गया भाई। हम लोग के ऊपर पत्थर भी फेंक के मारेंगे ना पागल, तो भाई हम लोग इतने हैं, पत्थर भी फेंक के मारे तो खत्म हो जाओगे। फिर अफगानिस्तान में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, पहले तो वॉर पे आप लोग समझ जाओ कि वॉर बिल्कुल भी नहीं था। वॉर क्यों नहीं था और फिर सीज़फायर क्यों लगी? देखो पाकिस्तान खत्म, आसिम मुनीर भी गिरफ्तार हो गया, अब कुछ नहीं बचा भाई। तो अमेरिका हमारे सामने खड़ा हुआ था जब हमने बांग्लादेश बना दिया। ये जो सीज़फायर है ना, सीज़फायर जब लगी वॉर होती है, हमने हमारे साथ तो वॉर नहीं हुई। पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हम तो आ रहे हैं चेक करने के लिए, कि हम चेक करने, तो फॉरेंसिक सबूत या फिर इंटरनेशनल कंट्री को बुलाओ, चेक करेंगे पहलगाम में कहाँ थे। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो राधे राधे, दिस इज एस के एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी मैं डेटा इसमें यूज़ करूँगा बहुत फिल्टर करके यूज़ करूँगा, और इसमें बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी। इसमें मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, मेरा क्या थॉट है, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए ओपन किया था। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो पता होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ उसके ऊपर बता देता हूँ कि इसमें वीडियो में क्या बात करूँगा। तो मैंने कुछ लिख के रखे, कुछ पॉइंट्स को मैं देख के बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख के रखा है CNN के बारे में, लिख के रखा है CNN के ऊपर बात करूँगा। CNN ने भाई गलत न्यूज़ फैलाई है अपनी इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर बात करूँगा। एंड क्या ये रियलिटी में वॉर था, और अगर वॉर था तो सीज़ फायर क्यों लगा? अगर तो वॉर मुझे नहीं लगता है वॉर था, क्यों नहीं लगता वो बताऊँगा। वॉर तो था ही नहीं बिल्कुल भी किसी एंगल से। और सीज़ फायर के ऊपर बात करूँगा, और अमेरिका एंटर लेता है इसमें और टर्रेट खा जाता है, उसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। और फेक न्यूज़ जिस तरीके से इंडिया में फैली, ऊपर से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर खुद फैलाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कुछ क्या इतनी सी सारी चीज़ें हो गई भाई, या फिर मिशन इंदौर क्या हुआ, मतलब उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, और मैं आप लोग को भी एक चीज़ बताऊंगा फेक न्यूज़ में कि आप लोग कैसे फ़िल्टर कर सकते हो किसी भी डिटेल को। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई मैंने देख के उसको आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ CNN की। तो भाई CNN ने ना हमारे इंडिया को बहुत ही मतलब वीक शो कर दिया है। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब राफेल भी ऐसे ही हैं, सब कुछ ऐसे ही रखे देखने के लिए रखे हुए हैं। और फेक न्यूज़ पे आएंगे जब मैं बताऊँगा राफेल 5 गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ वॉर क्या, पहले वॉर देख ले, ठीक है। CNN ने जो बताया वो बताऊँगा मैं। वॉर क्या है, रियलिटी में था वॉर क्या? देखो वॉर ना एक्चुअलिटी में नहीं था। हमारा मेन मकसद था ऑपरेशन सिंदूर से हमको क्या करना था, हमको सिर्फ जो टेरर पोस्ट थी उसको ख़त्म करना था। ना कि हमको, हमारा ये मकसद था ही नहीं कि हम जाके किसी वहाँ के देश के लोगों को या फिर जनता को कुछ भी अटैक पहुँचा। और अगर उनकी मस्जिद में अगर वो लोग पहले से टेरर को रखे हैं, जैसे मोहम्मद, जैसे कि इनको रखे हुए हैं, और ये लोग की फैमिली है, तो भाई क्या करें? तो तुम लोग वहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो ऐसी जगह पे, तो वो तो हम ख़त्म करेंगे। हमारे टारगेट में वो लोकेशन में था। तो हम लोग ने सामने से बोला भाई मस्जिद में हम लोग ने मारा है, कोई नहीं। तो भाई तुम लोग वैसी चीज़ वैसा कर रहे हो ना, तो वो बात है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं रखूँ कि ये जो हमारे पास है कि सीज़ फायर लगी, पहले तो वॉर का आप लोग समझ जाओ कि वॉर बिल्कुल भी नहीं था। वॉर क्यों नहीं था और फिर सीज़ फायर क्यों लगी? देखो अगर हमने अटैक किया उनके अंदर तक, पहली बार हमने अंदर तक जाके मारा है, तो ये एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि हम पहली बार अंदर तक घुस के मार के आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात तो है, क्योंकि हम अभी तक ऐसे ही लड़ते थे, अब हम इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करें, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और न्यूक्लियर कंट्री के बीच में वॉर होना एक अपने आप में ही बड़ी बात बन जाती है, ठीक है। और ये भी याद रखो, भले वो कैसी भी कंट्री हो, बट हम उससे बड़े हैं, ये तो है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये वॉर नहीं था, हमने पहले कंफर्म कर दिया था कि हम, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ तो हम उसका रिप्लाई बस दे रहे हैं, वो भी अटैक को। अगर वहाँ पे आर्मी वहाँ पे हमको तंग करती है, हम आर्मी हमको रिटर्न में जवाब देती है, तो हम भी जवाब देंगे। तो जैसे ही वहाँ की आर्मी ने रिटेलिएट किया, हमने भी यहाँ से अपना जवाब दे दिया। तो यही चलते आ रहा, उसने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, जो करारा जवाब दिया वो अपने आप को महान बनाने लगी। उसके अकॉर्डिंग हमारे 21 जगहों के ऊपर वो अटैक कर चुकी है। हमारे यहाँ 70% बिजली जा चुकी है। हमारे यहाँ कुछ और ही हो रहा है, मतलब फेक पे फेक न्यूज़, फेक पे फेक न्यूज़, मतलब कुछ भी। हमारे यहाँ 70% भाई बिजली है, भारत में बहुत बिजली है भाई, बिजली की कमी नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ हो सकती है कि हमने नदी का पानी रोक दिया था, बट रियलिटी में ये वाली बात भी अभी मैं नहीं करूँगा सिंधु नदी के ऊपर और इसके ऊपर। अभी मैं बात करूँ तो मेनली मेन चीज़ ये है कि हमारे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि हमारी मीडिया ने भी गलत न्यूज़ कवर करी। जैसे कि हमने कुछ अलग ही कर दिया। हमारी न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कराची एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब हमने भाई उसकी टेरिटरी ही ले ली है, ख़त्म कहानी। मतलब पाकिस्तान ख़त्म, आसिम मुनीर भी गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार हो गया, अब कुछ नहीं बचा भाई। तो ये सब फेक था। तो हमारी इंडिया ने प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया है, इंडिया की मीडिया ने, पता नहीं क्यों। बट जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक उसने मीडिया ने बताया, शायद हम वो करने वाले थे, लेकिन
नहीं हुआ, कोई नहीं। बाकी बात करें हम पाकिस्तान की, तो इसलिए ये सीख लो कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है, ठीक है। सो ये बात भी है कि अभी ना ये सीज़ फायर डिक्लेयर करने का मकसद तो कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि सीज़ फायर होना ही नहीं चाहिए था। और इस पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट ही नहीं किया। जी हाँ गाइस, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया था। और यहाँ पे सिर्फ एस जयशंकर ने बताया कि हमने सीज़ फायर लिया है, लेकिन सीज़ फायर किस कंट्री से लिया वो भी ध्यान से समझना। यहाँ पे भी एक मतलब खतरनाक वाली बात है कि जो सीज़ फायर है ना, सीज़ फायर जब लगती है वॉर होती है। हमने हमारे साथ से तो वॉर नहीं हुई, हमने वॉर नहीं करी है, हमने वॉर नहीं किया, हमने सिर्फ अपने आंसर दिया वो टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, हमने सामने प्रूफ दिया। और जो लोग कहते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हम तो आ रहे हैं चेक करने के लिए, कि हम चेक करने तो फॉरेंसिक सबूत या फिर इंटरनेशनल कंट्री को बुलाओ चेक करेंगे पहलगाम में किसका हाथ है। तो भाई 2016 में भी एक बार ऐसा हुआ था, हमने पाकिस्तान को खुद बुलाया था कि चेक करो तुम आके भाई किसकी गलती है। गलती उन्हीं की निकली थी और फॉरेंसिक में, लेकिन कुछ नहीं होता भाई इससे। इतने सारे अटैक 1971 से लेकर अभी तक भाई काफ़ी सारे अटैक हो चुके हैं। तो दैट्स नॉट मीन कि भाई वो कुछ मानेगा। तो सीधी सर की एक ही बात है कि कुछ नहीं हो सकता उसका। सीधी बात यह है कि अपन को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की गलती है और फुल गलती है पाकिस्तान की, ठीक है, हम तो यही मानेंगे। और दूसरी बात है कि सीज़ फायर की, तो अमेरिका ने एंट्री लेके बहुत गलती करी। आई थिंक इसमें टाइम जोन का डिफरेंस है, क्योंकि टाइम जोन में ही फ़र्क आया है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए उसने 5:37 पे किया और 6:30 आई थिंक हमारे यहाँ से भी आ गया था कि हमने उसको रोक दिया है। बल्कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आई थिंक अमेरिका के पास जाता है और बोलता है कि ये वॉर रुकवा दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं हाथ ये ना उसका कह सकते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि हमने नूर जो जगह है उसका बेस है वहाँ पे हमला किया था। वहाँ पे मानने में आता है कि वहाँ पे एटम बॉम्ब संरक्षण किया गया है, तो शायद हमको पता था और हमने उनको जानबूझ के वहाँ अटैक किया, जिसमें उनको लगा कि हम तुम्हारे एटम बॉम्ब सब जानते हैं, हम सब जानते हैं तुम्हारी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो ये माना जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं सीज़ फायर तो नहीं लगना चाहिए। और इस पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, ट्वीट ही नहीं किया और क्रेडिट नहीं दिया हमने अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप खुद चाचा टपके हैं बीच में, और हमारे शिमला ट्रीटी के तहत उसको आना ही नहीं था। बल्कि हमारे बीच में एक सिमिलर ट्रीटी है कि अभी भी भारत पाकिस्तान का वॉर होगा तो उसमें तीसरी कंट्री नहीं होगी। और आई थिंक ये इसलिए भी आया है क्योंकि देखो, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था ना, तो जब हम इनडायरेक्टली तो रशिया के साथ थे, पर हम यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं से। क्योंकि अगर देखा जाए ना कि देखो, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। 1971 में उसने मदद की थी जब अमेरिका हमारे सामने खड़ा हुआ था, जब हमने बांग्लादेश बना दिया था। तो कोई वो वाली बात नहीं कि हम किसी से डरते हैं, किसी दबे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली हम अमेरिका, देखो अमेरिका एक पावरफुल देश है, हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ट्रेड वगैरह के कारण अमेरिका है भाई, ठीक है, पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा। वो अपने आप को दादा शो कर रहा है अभी ग्लोबल लीडर के तौर पे। अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी उसने जो मैसेज किया, कॉमन सेंस लिखा होगा, ट्वीट पढ़ा होगा आपने जब, तो उस हिसाब से तो यही लगता है वो अपने आप को दादा समझ रहा है अभी देशों का, ठीक है सर। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। का तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यूक्रेन में भी हमने सपोर्ट किया था उसको। लेकिन अगर यूक्रेन में, अगर आपको पता हो, यूक्रेन में जब हमने यूक्रेन को भी थोड़ा सपोर्ट इसलिए देखा क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा था, ठीक है। एक बात ये शायद वो इसीलिए यहाँ बदला निकाल सकता है कि हम इसका साथ देंगे, दोनों के ऊपर हम यही काम करने वाले हैं। यहाँ से वो ग्लोबल लीडर सिद्ध हो जाएगा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ग्लोबल लीडर हूँ भाई। मतलब क्योंकि उससे ये होगा कि यहाँ अगर नरेंद्र मोदी ट्वीट करता है ना, नरेंद्र मोदी की छवि बनती है पूरी दुनिया में। क्योंकि एटॉमिक देश के बीच में जब ये वॉर होता है तो एक अलग ही निकलता है, क्योंकि हमने घुस के मारा उसके यहाँ, ठीक है, जाके। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका बीच में आ गया ना, तो उसने क्रेडिट तो खाया ही खाया, पूरा पूरा खाया। और हार्ट ब्रेक हुआ भाई, हार्ट ब्रेक भाई, लिटरली मेरा हुआ था। क्योंकि भाई जब नरेंद्र मोदी करता तो फिर भी मान लेता, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया ना तो गलत हो गया। और ऊपर से अगले दिन फिर और ज़्यादा गुड़गोबर कर देता आके, मतलब पूरी पूरी तबाह कर देते हैं अपने प्लान को, ठीक है। तो ये बात तो है। और देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी नरेंद्र मोदी में कुछ भी ट्वीट नहीं किया हमने, तो वो भी नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान, भाई अमेरिका ने रोक दिया, अमेरिका ने रोक दिया, अमेरिका ने रोक दिया, अमेरिका ने रोक दिया, बचा लिया अमेरिका ने भारत को, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने ही अमेरिका को बोला होगा और अमेरिका ने एंट्री ली और ये हुआ। शायद हम पहले बताने वाले थे लेकिन अमेरिका ने पहले कर दिया। ऐसे सारे लोग नाराज़ हैं, मेरा तो यही मानना है। देखो क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। और भारत के साथ हमेशा हम खड़े हुए हैं। और भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, लेकिन उसको प्रूव करने का वक्त आ गया है भाई। विश्व गुरु है हम, हमारे अंदर वो है, हम कैपेबल हैं, तो वो प्रूफ करना होगा। और अमेरिका ने जो कांड किया है उसको बताना पड़ेगा।
तो हाँ, लेकिन ये भी बात है कि हमारे साथ कोई भी इनडायरेक्टली ये बोलने को नहीं था भारत देश के साथ कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। चलो आई डोंट नो, ठीक है, हम विश्वगुरु हैं, हम अकेले ही काफ़ी हैं दुनिया के लिए, लेकिन ये कोई तो होना चाहिए था। कोई तो बोलता। रशिया भी आई डोंट नो कि पहले स्टार्टिंग में पहलगाम में अमेरिका नहीं बोला हाँ ये गलत हुआ, इसका बदला लेना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, रशिया ने बोला, सबने बोला, धीरे धीरे सबने बोला। पर यहाँ पे अभी जो मिशन सिंदूर के बाद धीरे धीरे जो चीज़ें बनी उस वक्त पे भी काफ़ी कंट्रीज, तुर्की, अल्जेरिया जो भी था वो, और चाइना, सब उसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कि इनडायरेक्ट बोले हम ओपनली तुम्हारे साथ हैं, ओपनली। भाई क्या बात बनती है, वो नौकर है पाकिस्तान तुम्हारा। अमेरिका एक तो इसलिए भी आ गया बीच में क्योंकि उसने लोन दे रखा है आईएमएफ के साथ। ऐसा नहीं है कि वो इसीलिए भी हो, क्योंकि सबके शेयर होते हैं, 2.4% अपने भी आईएमएफ में, लेकिन उस 2.4% को अपन यूज़ नहीं कर पाए। ये भी बात है, अपनी जो पॉलिटिकल कनेक्शन है ना भाई, वो पता नहीं क्या है वर्ल्ड में। मतलब भाई अपन एक लोन नहीं रुकवा पाए, लेकिन चल कोई नहीं, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास पावर है। लेकिन उसमें फ्रांस भी होता है, तो वोटिंग सिस्टम आई डोंट नो चलता नहीं है। और उसमें ये भी जहाँ तक मैंने देखा, इसमें नो नहीं बोला जाता कभी। या तो तुम उस चीज़ से बाहर आ जाओ, या तो कुछ भी मत बोलो, मतलब वही बाहर आ जाओ वाला होगा, सिचुएशन होगी। लेकिन उसका है आईएमएफ में तुम जब वोटिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें तुम हाँ बोल सकते हो, ना तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, मतलब जब ये प्रोसेस होती है। तो पाकिस्तान ने तो भीख मांग ही ली थी और उसको मिल भी गया वो भीख, ठीक है। पैसे भी उसको 3-4 साल में बहुत सारा पैसा देना, आई डोंट नो कैसे देगा। और अमेरिका के साथ चिंता होगी पाकिस्तान ख़त्म कर देगा तो पैसा कौन देगा, मेरा पैसा खा के भग जाएगा, ये ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान अलग होने वाला, लिबरेशन अपने साथ ही है वो। अफगानिस्तान ऊपर वाला एरिया जो उसका है 1/3 तो BLA बलूचिस्तान कवर करता है, और बाकी का थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान को कंट्रोल में दिया। अफगानिस्तान की बहुत कहानी खत्म है भाई, आधा एरिया ले लो तुम, ले लो, बहुत मतलब उसके अलग कहानी है, बाद में बात करेंगे। बात करें बाकी पंजाब सिंध, भाई वो तो अपन को ले लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान हार लो ना, पंजाब सिंध अपना है। अपने नेशनल एंथम में पंजाब सिंध गुजरात मराठा आता है, तो पंजाब सिंध भी अपना ही है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म ही कर दो भाई, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। कश्मीर तो अपना था ही, ये भी ले लो, ठीक है। बाकी आगे की बात करें, क्योंकि भाई इतने भी तो अपन वो नहीं है कि, और बाकी बात करें फेक न्यूज़ की, 5 राफेल गिरा दिए। आई थिंक 5 राफेल गिरा दिए तो गिरा दिए भाई, कोई बात नहीं। अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे हैं कि अभी सही वक्त आने पे बताएंगे, या फिर ये बोल रहे हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट, अगर गिर भी जाते हैं सही बोल रहे हैं भाई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, वो या लड़ने के लिए हैं, या तो ख़त्म होने के लिए, या मारने के लिए, दूसरों ख़त्म हो गया तो खुद ख़त्म हो गए, उसका ये मतलब है भाई। वो उससे ये नहीं होता कि भाई 5 राफेल गिरा दिए, 10 राफेल गिरा दिए, बकवास चीज़ है वो। सिर्फ अपना ग्रास्प करना है अपनी की चीज़ों को कि हाँ भाई ये मैंने बता कुछ भी नहीं होता भाई। 5 राफेल गए हैं तो ठीक गए हैं, कोई बात नहीं, उसको हमारी इंडियन आर्मी ने तो मान लिया सामने से। बस देखो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा है, मेरा तो मानना है, बाकी आने वाले समय पता चलेगा क्या हुआ है, नुकसान किसका क्या हुआ है, वो तो सबको पता है कि हमने नूरजहां साहब बेस में ही हमने मार दी मिसाइल, तो भाई भूकंप आ गया वहाँ पाकिस्तान में। तो ये बात भी है, शायद भूकंप आने के कारण ही पूरा अमेरिका एंटर ले लेता है, ये सब तो अंदर की बातें, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ बाकी आप ना मीडिया को तो बिल्कुल मत देखो, इंडिया वाले जो फैला ही रहे हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी फैला रहा है अलग से पाकिस्तान में, वो अलग ही है। मतलब यहाँ 70% बिजली चली गई भाई, कुछ भी फैला रहा है वो, उसको छोड़ो तुम। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ मीडिया को सपोर्ट मत करो, कुछ अच्छे चैनल हैं बट उसको देखो। बाकी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, वो एक रिफाइंड करके इन्फॉर्मेशन देता है। बट हाँ चैट जीपीटी इज़ नॉट गुड, मेंटालिटी का यूज़ करो। हम चैट जीपीटी से ऊपर है भाई, चैट जीपीटी हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जितना दिमाग है उससे ज़्यादा हमारे पास दिमाग है, रियलिटी है ये, ठीक है। SCB सर का एक वाली मीम है ना कि चैट जीपीटी कैन नॉट सॉल्व द जेई एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, वही वाली बात है। तो अब ये वाली बात मैंने कर दी, लेकिन मुझे एक और बात नहीं आया, आप लोग भी इसका आंसर देना कि एक्ट ऑफ वॉर क्या लगा है इस सब चीज़ों में। कश्मीर ने क्योंकि सीज़ फायर ब्रेक किया था, सॉरी कश्मीर ने, पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया था, ठीक है। तो क्या एक्ट ऑफ वॉर लग गया, एक्ट ऑफ वॉर लगा है कि नहीं लगा, उसके ऊपर आप मुझे बताना, ठीक है, कि लगा है कि नहीं लगा। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, शायद मैंने नहीं किया हो अच्छे से इन्फॉर्मेशन कवर, तो ये आप बताना मुझे। और बाकी अभी शायद और मीटिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, शायद मीटिंग है, DGMO की मीटिंग है आई थिंक सो, आई डोंट नो कन्फर्म। तो जो भी हो, बाकी कुछ बड़ा होगा तो आई थिंक बड़ा तो होगा भाई। अभी तक नरेंद्र मोदी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया अभी सीज़ फायर से रिलेटेड। और यहाँ तक इंडिया में ज़्यादातर ट्वीट, देखो सीज़ फायर में अभी शायद डॉक्टर जयशंकर ने किया है, लेकिन उसमें क्रेडिट अमेरिका को नहीं मिला है। वैसे अमेरिका की धो दी गई है अच्छे से, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ से हमको रिटर्न किया, ये दुनिया ने माना है। ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर में पब्लिकली बोला जाता है कि वहाँ से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था पहले, अभी भी सीज़ फायर ब्रेक किया था। तो ये पूरी दुनिया मान रही है। और पाकिस्तान में आई थिंक मुझे पाकिस्तान का न्यूज़ में कुछ आया था ऐसा कुछ कि पाकिस्तान वालों ने
ये बोल रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि वो हमारे ड्रोन्स ना सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, अपने पास सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। और ये भी बात समझ के रखना, 400 ड्रोन जैसे अपन जाते हैं तो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ख़त्म होने का मतलब उनका ख़त्म ही होना होता है। वो सुसाइड ड्रोन्स कहलाते हैं, वो वहाँ पे उनका मर नहीं होता, वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेटा भेजेंगे और बाकी वो अपने आप में ख़त्म हो जाएंगे वहाँ जाके और तबाही मचा देंगे। यही होता है इसका मतलब सुसाइड ड्रोन। तो उनका कहना है वो सुसाइड ड्रोन्स उन्होंने पहले से छोड़ दिए थे। और ऐसे ही इंडिया वाले का क्या पता क्या सिचुएशन है, ये तो मैं भी नहीं कंफर्म कर सकता। जो भी हो कि वो आने तो ऑलरेडी आ रहे थे, सीज़ फायर के पहले ही आने वाले थे, तो वो आ गए और सीज़ फायर वायलेट हो गई। या फिर लेकिन गोला बारूद क्यों फेंक रहे थे फिर? गोला बारूद तो वहीं से शुरू हुआ सबसे पहले। तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बड़ा तो होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि आतंकवादी देश तो है ये। और वहाँ की पॉपुलेशन में पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया गया। आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ पे बुक्स में पहले से कंडेम किया जाता कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, मुस्लिम को एक स्लेव, एज अ स्लेव माना जाता था। क्या हमारे यहाँ मुसलमान स्लेव हैं? वी रिस्पेक्ट, ओके, हम रिस्पेक्ट करते हैं मुस्लिम को, सारे भाई हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सबका भगवान एक ही होता है, ठीक है। और सिर्फ हमने देखो सबकी देखो, एक अफगानिस्तान में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, तो वहाँ पे मुसलमान है, पठान है। तो जब वो गए तो वहाँ पे एक होटल था, वहाँ कौशिक नाम था। तो वो पूछते हैं एक ऐसा नाम क्यों है, तो बोलते हैं उनके कोई परदादा का नाम था ऐसा, मतलब कि। और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है हमारे जैसे, मतलब कि अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा हमारी संस्कृति वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल गया है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी हम सब एक ही हैं, ठीक है। हमारे भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें। लेकिन कुछ लोग उसमें से आ जाते हैं, है ना। पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो भाई पूरा देश भाई कैसा है, ख़त्म कर दो भाई दुनिया से। उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनको सुधारा नहीं जा सकता किसी भी हालत में, वहाँ किसी भी आदमी को नहीं सुधारा जा सकता। आई डोंट नो कोई सुधरा भी है वहाँ पे। सब के सब भाई, वो लोग अपने को ऐसा समझ रहे हैं तुम लोग के ऊपर पत्थर भी फेंक के मारेंगे ना पागर, तो भाई हम लोग इतने हैं, पत्थर भी फेंक के मारे तो ख़त्म हो जाओगे फिर। अब तो ये क्या लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये वाली बात है कि अलग ही चीज़ चल रही है। तो यही है, वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है और इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यही थी, अगर वीडियो मैंने ऐसी पहली बार बनाई, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप कमेंट करना आपकी राय को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।